नेटो देश जल्द ही यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने जा रहे हैं। इसके बाद युद्ध का मैदान पूरी तरह से बदल जाएगा। F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी स्पीड 2165 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 2265 किलोमीटर है, यानी ये एक बार में 2265 किलोमीटर तक उड़ान भरकर हमला कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन को F-16 की डिलीवरी होने से पहले ही अमेरिका यूक्रेन को एमराम मिसाइलों की खेप दे देगा। एमराम मिसाइल F-16 से फायर होती है। इसके बाद यूक्रेन F-16 से एमराम मिसाइलें फायर कर रूसी धरती को दहला सकेगा। इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। ये 4940 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करती है, इसीलिए इसे इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले की अनुमति दी तो रूस आग बबूला हो गया। अमेरिका में रूस के राजदूत एनातोली एंटोनोव ने कहा कि यूक्रेन रूसी धरती पर हमले कर नेटो को युद्ध में खींचना चाहता है। रूस के इस क्रोध का इजहार सिर्फ इस बयान से ही नहीं हुआ, बल्कि उस विस्फोट से भी हुआ जो उसने अमेरिका के इस फैसले के बाद यूक्रेनी धरती पर किया। रूसी सेना ने कीव में एक के बाद एक कई धमाके किए। विस्फोट की वजह से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को बड़ी चोट पहुंची है। कीव का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया है। सेवरस्क में रूस ने उस इमारत को उड़ा दिया जिसे यूक्रेनी फोर्स अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। रूसी सेना ने भीषण हमले करते हुए डोनेट्स्क के क्लेश्चेवका इलाके पर कब्जा जमा लिया। वोल्चांस्क में रूसी सेना ने आर्टिलरी से विध्वंसक हमला कर यूक्रेन के 2 ठिकानों को खत्म कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी तो रूसी एयर डिफेंस ने उसे हवा में ही ढेर कर दिया। खार्किव पर कब्जा करने के बाद रूसी फोर्स ने अब वहां के यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू कर दिया। रूस के हमले से यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई। बावजूद इसके अमेरिका ने रूस के अंदर हमले की जो छूट दी है, उससे यूक्रेन के हौसले बुलंद हो गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन ने भी 24 घंटे के अंदर रूस को बड़ा जख्म दे दिया। यूक्रेन ने रूस के तातारस्तान में बड़ा हमला किया। यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से रूसी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। यूक्रेनी ड्रोन ने आसमान में इस तरह जाकर टारगेट को हिट किया। रूस के इस तावरों में भी यूक्रेन ने दर्जनों ड्रोन दागे। रूस ने ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूसी सेना से जुड़े 16 ठिकानों पर हमले किए। हमले में कई रूसी सैनिक खत्म हो गए। यूक्रेन ने रूसी धरती के साथ साथ युद्ध के मैदान में अपना दम दिखाया। यूक्रेनी फोर्स ने डोनेट्स्क में रूस के Su-25 को तबाह कर दिया। इस महीने यूक्रेन अब तक रूस के 5 Su-25 लड़ाकू विमानों को भस्म कर चुका है। लुहांस्क में यूक्रेन ने स्कैल्प मिसाइल से हमला किया। हमले में रूसी सेना का कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गया। डोनेट्स्क में ही यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल से हमला किया। मिसाइल ने रूस के S-300 को तहस नहस कर दिया। चासिव यार में यूक्रेन ने एंटी टैंक माइन लगाकर रूस के सैन्य वाहन को उड़ा दिया। ज़ेपोरिजिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ड्रोन से कई धमाके हुए। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना का बेस था। जाहिर है युद्ध की ये आग तब और भी भयावह हो जाएगी जब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को F-16 फाइटर जेट मिल जाएंगे। इसके बाद यूक्रेन मॉस्को तक हमले करने में सक्षम हो जाएगा। यूक्रेन का यही वो हमला होगा जो तीसरे विश्व विनाश की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने बमबारी की है। Su-34 से गिराए हैं फैब 500 बॉम्ब। बमबारी में यूक्रेन के कई मोर्चे तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के 72 सैनिकों की मौत होने का दावा किया जा रहा है।